हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो रात हम मोदी गार्डन में रुके थे, तो अभी जाएंगे आगे के लिए। तो भाई काफ़ी शानदार गार्डन है और रेस्टोरेंट है, बहुत बढ़िया भाई। वीडियो देख ली होगी आपने, तो कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो अभी हम आगे जाएंगे, लोकेशन का तो हमें भी पता नहीं, आगे घूमते घूमते जाएंगे। जो कुछ मिलेगा वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। अपना बाइक का वो रेडी हो गया, सामान वगैरह लगा लिया सारा। तो अभी चलते हैं, चलें। बिल्कुल। तो दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं मुकाम सम्राट थलदौरा। ये रहा भाई पीछे, यहाँ पे मंदिर है। ये भाई यहाँ के माउस, यहाँ पर है ना, माउस के दिन ज़्यादा भीड़ रहती है अभी। तो ये देखो भाई, बिश्नोई समाज का प्रमुख मंदिर है भाई यहाँ पे। यहाँ का जो इतिहास है वो बताएं हमें। ये सम्राट थलदौरा जो मुकाम के पास में है। हाँ जी, हाँ जी। ये सम्राट थलदौरे पर जम्बेश्वर भगवान ने 51 वर्षों तक तपस्या की। हाँ जी। इनका जो जन्म स्थल है वो यहाँ से 9 किलोमीटर दूर दक्षिण की तरफ है, पीपासर नगरी। पीपासर गांव में जम्बेश्वर भगवान का जन्म हुआ था। लोहट पिताजी का नाम था। लोहट के घर में माता हंसा देवी के उधर से इन्होंने जो है अवतार धारण किया। हाँ जी। तो जम्बेश्वर भगवान ने वहाँ पर 7 वर्ष तक जो बाल लीलाएँ की। हाँ जी, हाँ जी। बचपन में 7 वर्षों तक जम्बेश्वर भगवान ने बच्चों के साथ खेलने कूदने बाल लीलाएँ की, उनके साथ अनेक चमत्कार की। और 27 वर्षों तक गुरु जम्बेश्वर भगवान ने गायें चराई। यहाँ समराथल और पीपासर के बीच में जो ये जंगल था, हाँ जी। इसको ताड़वा जंगल बोलते हैं। जो मुकाम अब नया नाम रखा हुआ है, इसका पहले नाम था तालवा गांव। तो तालवा गांव यहाँ पर गुरु जम्बेश्वर भगवान ने गायें चराई 27 वर्षों तक। भगवान 27 वर्ष के उसके बाद में गुरु जम्बेश्वर भगवान की माता और पिता जब देहांत हुआ इनका, तो उन्होंने अपना स्थान सम्राट थलदौरा, जो सबसे बड़ा ऊंचा टिब्बा, सबसे ऊंचा एरिया है, सबसे बड़ा रेतीला टिब्बा है, यहाँ पर आकर उन्होंने अपना आसन जमाया। जैसे यहाँ पर ज़्यादा समय बिताने की कोशिश की। और यहाँ पर जो लोग इनके अनुयायी है, कोई संत है, कोई गाय चराने वाले, गऊ गोपाल वगैरह आए, तो उनको प्रचार किया, उनको पर्चा दिया। जैसे उनको कोई नहीं कोई चमत्कार देते रहे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, यहाँ पर गुरु जम्बेश्वर भगवान के पास में ज़्यादातर बैठे रहते थे बिलोजी कुमार, उनके चाचा थे जम्बेश्वर भगवान के। तो बिलोजी कुमार और इन सभी मंडली के साथ उन्होंने प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप सभी को कहते हैं कि स्वर्ग है यहाँ, समराथल का जो जगह है, यह मेरा बैंकुट नगरी है, ये बैंकुट नगरी के पास में आप स्वर्ग बता रही हो, स्वर्ग हमें दिखाओ आंखों से, तब हमें आपको मानना, पर्चा माने, आपको प्रत्यक्ष भगवान है। तो सभी 5 लोगों के गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा, आप आंख मीचो, आपको स्वर्ग दिखाते हैं। हाँ जी। तो ये सभी यहाँ समराथल दौरे से उत्तर दिशा की ओर नज़दीक, जब 1 किलोमीटर नीचे जब जाते हैं हम डाउन, हाँ जी। तो वहाँ पर एक जोड़ी है तालाब, वहाँ पर वो गए, वहाँ पर आँख मीची और उनको वहाँ पर स्वर्ग का दर्शन किया। स्वर्ग में जो जैसे प्रक्रिया होती है देवताओं की, हाँ जी। उस अनेक प्रकार की मन की इच्छाएं स्वर्ग में, कहते हैं कि जो मन में संकल्प कर लेते हैं भाई यह चीज़ मेरे को मिलनी चाहिए, हाँ वो जी। तुरंत हाजिर होती है। तो वही यहाँ पर उनको हाजिर मिली, सब स्वर्ग जैसा ठाट, यानी कि अच्छा वातावरण, अच्छा उनके मन की कामनाएं जितनी सी सारी पूरी की। तो पिल्लू जी के मन में एक संकल्प हुआ कि हम यहाँ से जा तो रहे हैं, सब कुछ है यहाँ पर, जैसे सवरण है, सब कुछ है, तो क्यों नहीं हमें यहाँ पर कितना सोना पड़े है, एक छोटी सी शिला है, एक लकड़ी सी। तो इन्होंने सोचा ये भी साथ में निशानी के रूप में लोगों को बताएंगे, ले चलते हैं।
और जबकि गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा था कि वहाँ से कुछ भी लेके नहीं आना है, आपको केवल दर्शन ही करवाना है, लेकिन उन्होंने निशानी के रूप में वहाँ से लेके आए। तो जैसे भी वो यहाँ पर लेके आए तो भगवान को बताया कि भगवान हमने संकल्प के द्वारा आपने हमें दिखाया स्वर्ग, और हमारे को ये मैं तो जाते वक्त इंसानी लाया हूँ स्वर्ग की, इसका कहाँ प्रयोग करूँ। भगवान ने क्या चोरी किया आपने, ये गलत है, इसका परिणाम बुरा होता है, लेकिन अब इसको धर्म के काम में लगाओ। तो जम्बेश्वर भगवान के बताए अनुसार पिलो जी ने उस सवर्ण की जो शिला थी उसको काट काट करके सुनार को बेचते रहे, और उनसे दिहाड़ी मजदूरों को दे करके मुकाम निज मंदिर का निर्माण कराना शुरू किया। और जैसे भी उस लकड़ी को काटते थे, उस शिला को जितनी उतनी सुबह कल जैसे वो धूप वगैरह करते उसको, तो वो उतनी पूरी हो जाती थी, जितनी काटते थे उतनी वापस हो जाती थी। उतनी वापस हो जाती थी, वो कम नहीं होती थी। तो इतना सोना, अपार सोना था उनके पास, वो छोटी देखते हुए अपार सोना था। तो उससे जितने भी मजदूर, लाखों करोड़ों मजदूर आते, सबको दिहाड़ी मजदूरी देते रहे, और मंदिर का कार्य, मंदिर का सामान वगैरह उसी से लाते रहे, और स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया। आज भी वो निज मुक्ति धाम मुकाम जहाँ भगवान जम्बेश्वर की समाधि है, वो यहाँ स्वर्ण जैसी अंदर स्वर्ण लगा हुआ है प्योर, उसके अंदर सोने का बना हुआ है अंदर का, वो सेम उसी का है, प्राणा वही है। और उसके बाद में जो हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम थे, उन्होंने 1996 में उसका जो निर्माण कराया, वो ऊपर का अलग कराया, वो अंदर प्राण उसी तरह बैठे हैं। वो पहले जैसा ही है, अंदर जैसा वो सेम है, मतलब बाहर से अलग बना दिया गया, लेकिन अंदर पहले जैसा ही है। उसकी कोई तोड़ फोड़ नहीं की, वो उसी तरह ही जो पहले था बिलोजी कुमार को बनाया उसी तरह सेम है। और अब नया मंदिर ऊपर बड़ा बना हुआ है, ये यहाँ समराथल दौरे से उत्तर की तरफ 2 किलोमीटर है। और यहाँ समराथल पर गुरु जम्बेश्वर भगवान ने 51 वर्षों तक रहे, अनेक लोगों को प्रचार दिया। ग्रंथ जो बनाया है ये 51 शब्दों का है, 51 शब्द वाणी, यानी कि एक व्यक्ति को जब किसी को रास्ते पे लाया, पर्चा दिया, उनको ब्रज भाषा में जो ज्यों आया सो त्यों थरका, जो जिस भावना लेकर के आया उसको उसी भावना में और उसी भाषा में भगवान ने उनको उत्तर दिया। जैसे एक पंडित आकर के कुछ कहता है तो भगवान उनको पहले शब्द में ज्ञान देते हैं कि गुरु की पहचान कर, हे पुरोहित, तो पंडित है तो पहचान कर गुरु की। उसको बोलिया गुरु चीनो, गुरु चिन्ह है पुरोहित, गुरुमुख धर्म बखानी। हे पंडित, तू गुरु की पहचान कर, चिन्ह उसकी याद कर। इसी तरह भगवान ने कहा जो ज्यों आया सो त्यों थरका, साचा सू सतवायु, मेरे को सच्चाई प्रिय है। जो व्यक्ति यहाँ पर मैं भूलना भाग्या तोलूँ, मैंने आज तक कभी भी झूठ नहीं बोलिया। तोलिया मतलब मैं भूलना भाग्या तोलूँ, मैंने कभी झूठ नहीं बोलिया। और एक जगह गुरु जम्बेश्वर कहते हैं कि विष्णु ही मन विष्णु भणियो, विष्णु ही मन विष्णु रहियो, यानी कि जो कोई व्यक्ति अपने मन ही मन में विष्णु भगवान का सिमरण करता है तो मेरा वचन है कि मैं उसके मन में रहता हूँ, हाजिर होता हूँ। विष्णु भगवान के अवतार थे ना, ये अवतार थे गुरु जम्बेश्वर भगवान 9वें अवतार थे। जैसे इन्होंने 9 खेड़ी तो मैं खेड़ी, 10वें कालेंगे की वारी, यानी कि शब्दवाणी में बताते हैं कि 9 अवतार मैंने ले चुके हैं, 10वां जब आगे होने वाला है वो कलंकी अवतार, निष्कलंकी, उसके कोई कलंक नहीं होगा, निष्कलंकी अवतार होगा। लेकिन पहले उनका जो अवतार था वो जैसे कच्छप है और मच्छप है, तो मछली रूप से भगवान ने आकर के ब्रह्मा जी के 4 वेदों को रख से छुड़ाया, तो मच्छप अवतार लिया। फिर दूसरा अवतार कच्छप का लिया, कछुआ जैसे समुद्र का मंथन किया तो ये धरती नीचे डाउन जाने लगी, तो एक राक्षस इसको लेकर के धरती को ले गया पाताल में। तो भगवान ने जैसे भी उसको 12 रूप बना करके अपना सिंगा से उसको धरती को ऊपर उठाया, और जैसे समुद्र का मंथन किया तो मेरू पर्वत को उन्होंने मधानी बनाई और शेषनाग को उसकी रस्सी बनाई, और एक तरफ राक्षस एक तरफ देवताओं ने मिल करके उसको समुद्र मंथन किया। तो मंथन करने लगे तो यह जो है सुमेरु पर्वत नीचे जा रहा था समुद्र के अंदर, तो भगवान ने कच्छप अवतार लेकर के अपना नीचे सपोर्ट दिया,
तो इसको मंथन पूरा हो सका, ताकि 13 जो रत्न थे समुद्र से निकले अमृत, वो अमृत निकला और देवताओं को अमृत पिलाया, ताकि वो आज भी अमृत हमें यज्ञ के अंदर जो घड़ा होता है इसमें बनाते हैं। आज भी लोगों के 12 करोड़ जो जीवों के उद्धार के लिए भगवान आए थे, और उनके बिछड़े हुए जो जीव है धीरे धीरे उनको पार उतारने के लिए पहाड़ की प्रक्रिया बनाई गई, विष्णु बनाया गया। जाटा हूता पात करी लो, गुरु जम्बेश्वर भगवान शब्दवाणी में बताते हैं कि मैंने जाटों को पवित्र करके पहाड़ बना करके विष्णु बनाया। तो यहाँ पर ज़्यादा तादाद में जाट थे, जाट की ज़्यादा तादाद थी, और हम भी जितने विष्णु हैं लगभग ज़्यादा जाट ही हैं। और पर्चा ब्राह्मण बाणिया, सबसे पहले ब्राह्मण आए, जाट आए, बाणी आए, और तेली घुम्हार, अनेक कास्ट असंख्य कास्ट आई। सभी को 29 नियम रूपी पद्धति में पिरो करके उन्होंने विष्णुई बनाया। विष्णुई का अर्थ होता है 20 और 9, यानी कि 20 और 9 जो नियम पद्धति बनाई, इसको जो धारण करने वाला ही विष्णुई कहलाता है। और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने इस तपोभूमि में 51 वर्षों तक तपस्या की। उसके बाद में उनका 1500 चैत्र नवमियों के दिन, जब अब जैसे आज 14 नवंबर है और अब 18 नवंबर को नवमी है, इस नवमियों के अंदर भगवान अपना शरीर देह त्यागते हैं और लालासर साथरी में, और वहाँ से उनके शरीर को मुकाम ला करके समाधि दी गई थी। और ये जो समराथल की भूमि है, इसका विस्तार, इसका तपोभूमि कहलाता है। भगवान ने यहाँ पर तप किया, यज्ञ किया, यज्ञ से देवताओं को प्रचार किया और कहा कि आप देवताओं की शक्ति बढ़ाओगे यज्ञ के द्वारा, तो आपके ऊपर ही देवता प्रसन्न हो करके समय पर बारिश करना, समय पर अच्छी वायु चलाना, लोगों को जीवन देना, ये सब कार्य समय समय पर। बाबा जी साइड में ये दोहरा है, यहाँ से नीचे से मिट्टी उठा के लाते हैं, वो क्या सिस्टम है? हाँ, मिट्टी उठाने के लिए लोग ये कहते हैं कि जब कुलो जी को भगवान ने सवर्ण नगरी दिखाई, तो वो लोग कहते हैं आज हमारे को सोना चाहिए, तो हम भी धन दौलत चाहिए, आवश्यकता भी है ज़रूरी, तो इसलिए वो नीचे जा कर के वो मिट्टी निकालते हैं ताकि हमें सौरभ का दर्शन हो। और जिस कुलो जी वहाँ पर 1 फुट शिला लेके आई, तो हमारे को भी 1 फुट धन की प्राप्ति हो। ओके। और यहाँ पे ओम कब किया जाता है? बोलते हैं ओम किया जाता है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पर ये यज्ञशाला है, इसके अंदर हवन डेली होता है सुबह और शाम। जैसे सुबह यहाँ पर सूरज निकलने के साथ, जैसे भी सूरज पूर्व दिशा से निकलता है, तुरंत यज्ञ स्टार्ट होता है। इसका ये लाइव प्रसारण सुबह 7 बजे यहाँ से स्टार्ट होता है, और शाम के समय में 4:30 बजे यहाँ पर यज्ञ स्टार्ट होता है। तो दोनों समय में यज्ञ होता है। तो बाबा जी बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुरु महाराज की बढ़िया है जी, अच्छा प्रचार हो। हम यही चाहते हैं कि गुरु महाराज की वाणी जितनी मेरे को ज्ञान थी उतनी बताई, और भूली चुकी हो तो हम क्षमा चाहते हैं, और अच्छी से अच्छी प्रचार आगे भी प्रसारित हो, और यही मनोकामना। जानकारी आपको मिल गई होगी, जो बाबा जी थे उन्होंने बता दिया। तो अभी अंदर तो आपको दर्शन करवाते हैं तपोभूमि। ये इनकी तपोभूमि। ऊपर से ऐसा व्यू आता है, ये देखिए। जो सौरग का जो बता रहे थे ना बाबा जी, वो वहाँ पे है, उस जगह वहाँ पर उन्होंने जो सौरग में देखा था ना, वो वहाँ से देखा था। और तभी से लोग हैं ना, वो वहाँ से मिट्टी उठाकर और इस साइड लेकर आते हैं ऊपर। तो भाई ऊपर का व्यू देख लो। ये देखो भी, यहाँ से नीचे जाया जाएगा वहाँ तक, और वहाँ से मिट्टी उठाकर उस साइड लाया जाता है।